देखिए, आज हम जिस पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं, इससे पहले भी इस तरह के सवाल कई मर्तबा पूछे गए हैं, तो फाइनली आज मैंने सोचा है कि भाई इसको हम कवर कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। इनका कहना है, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर माइक्रो कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड बताइए, इस पर वीडियो बनाइए। ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें माइक्रो कैप स्टॉक्स होते हैं? तो आज इसको हम समझने वाले हैं कि आखिर वो कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर आप निवेश करके माइक्रो कैप स्टॉक्स का फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप माइक्रो कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो। दूसरा सवाल उन्हीं का है कि सर स्मॉल कैप एक्टिव फंड और पैसिव फंड, इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है? प्लीज़ इस पर वीडियो बनाइए, ठीक है। आज इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद सुरेंद्र कुमार जी का भी एक सवाल है, सवाल नहीं है, उनकी तरफ से एक पोर्टफोलियो आया है, तो वो बता रहे हैं कि भाई ये मेरी पोर्टफोलियो है, कि आप ज़रा देख लीजिए कि भाई हमारे लिए मैं 12 साल के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो कितना अच्छा है या कितना ख़राब है, क्या है। आप अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं, ठीक है, वो उनका कहना है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ओवरऑल तीनों पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चक्कर में काफ़ी सारे लोग अपने पैसे को लॉस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्मॉल कैप माइक्रो कैप होते क्या है, या फिर लार्ज कैप या फिर मल्टी कैप होते क्या है, हमको किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करना है शेयर मार्केट के अंदर, तो हमें किस तरह के म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना पड़ेगा। इन चीज़ों को बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हुई, बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले हम पहले सवाल के ऊपर आते हैं कि सर माइक्रो कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड बताइए। देखिए, सबसे पहली बात सर, कि अभी तक जो हमारी नज़र में है कोई भी ऐसा माइक्रो कैप नहीं है जो एक्टिवली मैनेज किया जाता हो और वो माइक्रो कैप है, ठीक है। और माइक्रो कैप की एक फंड हमारे को देखने को मिलती है, वो भी इंडेक्स के रूप में, ठीक है, इंडेक्स फंड के रूप में, जो कि मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है। 250 के ऊपर निर्धारित है, मतलब 200 निफ्टी माइक्रो कैप 250 जो एक इंडेक्स है माइक्रो कैप का, उसको वो फॉलो करता है, ठीक है। तो वही एक फंड मुझे नजर आता है जो कि समझ में आता है कि ठीक है, ये माइक्रो कैप इंडेक्स फंड है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा इंडेक्स फंड भी माइक्रो कैप कैटेगरी में मुझे नहीं, मेरी नज़र में अभी तक नहीं है। दूसरी बात, अगर हम एक्टिव फंड की बात करें तो एक्टिव फंड तो ऐसे ही नहीं है मेरी नज़र में, जो पूरी तरह से माइक्रो कैप स्टॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हो, या फिर अपने मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट को माइक्रो कैप में डालता हो, या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को माइक्रो कैप में डालता हो, ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन करके रखा हुआ हो। ऐसा कोई फंड अभी तक मेरी नज़र में नहीं है। तो इसके लिए अब आपको स्मॉल कैप के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे स्मॉल कैप हैं इंडिया के अंदर जिनका इन्वेस्टमेंट माइक्रो कैप के अंदर है। कुछ और भी थेमेटिक फंड है जिनका इन्वेस्टमेंट माइक्रो कैप के अंदर है। कुछ मल्टी कैप भी होते हैं जिनका एक्सपोजर माइक्रो कैप के अंदर होता है। समझ रहे हैं ना? अगर आप कहेंगे तो कौन कौन से फंड हैं इंडिया के अंदर जो माइक्रो कैप में किस परसेंटेज के साथ निवेश कर रहे हैं, उसकी एक अलग वीडियो मैं आपको बनाकर दे सकता हूं, अगर आप लोग कहेंगे तो। ये बातें फाइनली यहां तक क्लियर हो जाती है। दूसरा सवाल जो हमारे पास आता है, सर स्मॉल कैप एक्टिव फंड और पैसिव फंड, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा होता है? बहुत अच्छा सवाल है सर, और बहुत सारे लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर हमें इंडेक्स फंड के अंदर निवेश करना चाहिए, स्मॉल कैप का जो इंडेक्स फंड होते हैं उसके अंदर निवेश करना चाहिए, या फिर एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले फंड जो कि स्मॉल कैप होते हैं उसके अंदर निवेश करना चाहिए, और कौन बेहतर होते हैं? देखिए, बेहतर दोनों होते हैं। सबसे पहले बात सर, आपको ये चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि बेहतर दोनों होते हैं, इस बात को समझिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई भी फंड जब उसका डिजाइन किया गया, जब वो लॉन्च किया गया, तो किस मकसद के लिए लॉन्च किया गया, बात को समझिएगा। अगर कोई बंदा ऐसा है जो ये चाहता है कि भाई मैं एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल कम से कम दूं, बहुत ज़्यादा मुझे रिस्क नहीं लेना है, साथ ही बहुत ज़्यादा रिटर्न्स भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन रिस्क मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, और 3 से 4 साल 5 साल के लिए मुझे निवेश करना है, तो उनके लिए इंडेक्स फंड ज़्यादा बेटर होगा। क्या मैं बोल रहा हूँ? कम एक्सपेंस जो चाहते हैं, कम रिस्क चाहते हैं, और साथ में कम रिटर्न्स भी चाहते हैं, वो कम रिटर्न्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिस्क उनको कम चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, इंडेक्स फंड जो होता है वो स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर है। मतलब स्मॉल कैप के अंदर निवेश तो वो करना चाह रहा है, लेकिन ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाह रहा है, ज्यादा एक्सपेंस नहीं देना चाह रहा है, तो वो इंडेक्स फंड के अंदर निवेश कर सकता है।
लेकिन कोई ऐसा बंदा है जो लंबे समय के लिए निवेश कर रहा है, एटलीस्ट 7 ईयर्स, 8 ईयर्स या 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश कर रहा है। वो चाहता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिस्क भी लेने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास टाइम ड्यूरेशन भी लंबा है और दूसरी बात मैं एक्सपेंस भी दे सकता हूँ, लेकिन साथ में मेरे को रिटर्न्स बहुत अच्छे लेवल का चाहिए। तो उनके लिए स्मॉल कैप ज़्यादा सूटेबल होगा, समझ रहे हो, जो एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं, जो किसी एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसे स्मॉल कैप उनके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। तो हर फंड बेहतर है, ठीक है, आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर फंड किसी न किसी मकसद, किसी न किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हमारा मकसद क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, हम कितने टाइम के लिए निवेश कर रहे हैं, हमारे लिए कौन सा फंड सूटेबल हो सकता है, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, ये चीज आपको देखना है। बाकी फंड दोनों ही अच्छे होते हैं। बाकी अगर रिटर्न्स के एंगल से फिर भी अगर आप देखेंगे, तो रिटर्न्स के एंगल से अगर आप देखेंगे तो भाई स्मॉल कैप जो कि एक्टिवली मैनेज किए जाते हैं उनके रिटर्न्स ऑफ कोर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि फंड मैनेजर की एक्स्ट्रा कोशिशें होती हैं, उनकी जो एक्सपर्ट की टीम होती है उनकी कोशिश होती है, वो लोग अपने हिसाब से स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, टाइम टू टाइम वहाँ से एग्जिट भी करते हैं, सेल भी करते हैं, बाई भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है और बराबर उसके ऊपर लोग लगे रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रिटर्न्स ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि पैसिव फंड है। लेकिन अगर आप रिस्क के अकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर अगर आप टाइम ड्यूरेशन कम होने के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, तो फिर इंडेक्स फंड इज गुड, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10 साल, 15, 20 साल, 25 साल के लिए निवेश करें, आप वहां पे 4 से 5 साल, 6 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी बातें हो गई। अब आते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ जो कि सुरेंद्र पाल शर्मा जी की तरफ से है। ये कहते हैं सर मेरे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और उसके बाद HDFC मिड कैप फंड अपॉर्चुनिटी फंड जो है, ठीक है, वहां पर मैं 5,000 रुपये करके निवेश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहे हैं कि 5-5 हज़ार रुपये करके दोनों के अंदर निवेश कर रहा हूँ, ठीक है, जो मुझे समझ में आ रहा है। और उसके बाद बंधन स्मॉल कैप के अंदर 3,000 रुपये है, SBI मल्टी कैप के अंदर 5,000 रुपये है। ये कहते हैं मेरे पोर्टफोलियो में है, मतलब ये सारे फंड है मेरे पोर्टफोलियो में। सर प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा 12 साल के लिए। देखिए सर, बिल्कुल आपको मैंने कमेंट के अंदर भी रिप्लाई किया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें, कौन सा फंड है और आपकी पोर्टफोलियो कैसी है, वो कैसा आपके लिए रहेगा, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का जानना ज़रूरी है। जैसे कि आपका एज क्या है, आपकी एज क्या है, आप इन्वेस्टमेंट किस टाइम ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपका रिस्क एपिटाइट क्या है। इन सारी चीज़ों को जानने के बाद बेटर फैसला किया जा सकता है और बेटर तरीके से इस बात को समझा जा सकता है कि हाँ भाई इन्वेस्टर्स के लिए ये पोर्टफोलियो सही है या नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप 12 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाए हैं, तो आपके बारे में ये सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि ये पोर्टफोलियो बिल्कुल ही ठीक ठाक है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 मिड कैप है, ये थोड़ा, और उसके बाद SBI एक मल्टी कैप भी है और मिड कैप है यहाँ पर, ठीक है ना, एक स्मॉल कैप भी है और 2 मिड कैप है। तो अगर आप 12 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर मैं इस पोर्टफोलियो को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपकी एज मैं ये मानकर चलता हूँ कि भाई 25 मतलब 28 साल से ऊपर है, ठीक है, मैं ये मानकर चलता हूँ। इस हिसाब से और इस एंगल से मैं अगर देखता हूँ आपके पोर्टफोलियो को, तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए और निवेश करते रहना चाहिए, ठीक है। 4 फंड है, बहुत ज़्यादा फंड भी नहीं है और आपका इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक है। SBI मल्टी कैप है तो ठीक है, एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए और बुरे समय के लिए आपने एक फंड रखा हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। इसमें अगर आपकी एज पता होती मुझे और आपका इनकम सोर्स और आपका रिस्क एपिटाइट वगैरह सारी चीज़ों को पता होता, तो इसमें और भी बेटर तरीके से मैं समझ सकता था कि कौन सा फंड आपको यहाँ से निकालना चाहिए और कौन सा फंड और ऐड करने की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक ठाक है। आप इस पोर्टफोलियो के साथ 12 साल के लिए, जैसा कि आपने कहा है, बने रह सकते हैं। बीच उससे कम टाइम में आप एग्जिट मत करिएगा, वरना आपको नुकसान होने की पॉसिबिलिटी रह सकती है आपके साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है और बातें मैंने आपको बताई है, तो वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका जो भी वैल्यूएबल फीडबैक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।